अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक। मैं इनामुल हक और आप देख रहे हैं टेक्सअप। दोस्तों, हम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन भी देख लिया, उसका ईआरडी भी हमने देख लिया, सीक्वेंस डायग्राम भी हमने देख लिया और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास डायग्राम्स। क्लास डायग्राम क्या होती है और हम उसको क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, वो अब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्लास डायग्राम होती क्या है। क्लास डायग्राम बेसिकली जो आपका एक पूरा सिस्टम होता है, जो आपका ऐसे समझ लें प्रोजेक्ट सिस्टम जो है, आप उसके अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, या आप उनको क्लासेस कह लो या आप उनको ऑब्जेक्ट्स कह लो, उन क्लासेस को और उनके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं एक क्लास के, और वो क्लास क्या एक्शन परफॉर्म करेगी वो, और एक क्लास का दूसरी क्लास के साथ जो रिलेशनशिप है वो हम इस क्लास डायग्राम के अंदर बताते हैं कि क्या उनका रिलेशनशिप है, क्या उनके एट्रीब्यूट्स हैं और क्या वो एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो क्लास डायग्राम जो है वो बेसिकली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। एक उसका क्लास का नेम होता है, क्लास एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके, और उसके बाद क्लास ऑपरेशंस होते हैं। तो इसकी जो डायग्राम है वो इस तरीके से होती है। एक बाउंड्री के अंदर हम क्लास का नेम पहले लिखते हैं, फिर डिवाइडर लगाकर फिर हम उसके एट्रीब्यूट्स हम लिखते हैं। यहाँ इस दूसरे पार्ट के अंदर हम सारे एट्रीब्यूट्स उसके लिखेंगे उनकी डाटा टाइप्स के साथ। और लास्ट में जो हमारे पास होता है वो होता है ऑपरेशन, कि ये वाली क्लास जो है वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, वो हमने इसके अंदर लिखने होते हैं। अब हम देखते हैं कि क्लास डायग्राम को हम कैसे बनाते हैं। क्लास डायग्राम को बनाने के लिए भी हमें एमएस विजुओ की ज़रूरत होती है। तो एमएस विजुओ आप डाउनलोड लाजमी कर लें, इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो एमएस विजुओ के अंदर आप यहाँ पर आप देखो यूएमएल क्लास लिखा हुआ है। अगर आपने ये आपको यहाँ शो नहीं हो रहा तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आकर क्लास सर्च करो तो आपके पास ये यूएमएल क्लास आ जाएगी। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि इसको मैट्रिक्स यूनिट आप सेलेक्ट ना करो, आप करो यूएस यूनिट्स, उसके बाद इसको आप कर दो क्रिएट। जब आप वो करोगे तो आपको ये सारी डायग्राम्स हैं वो शो नहीं होंगी। तो यूएस मैट्रिक्स करने से हमें ये डायग्राम्स शो हो जाती हैं। तो ये हमारे पास डायग्राम ओपन हो गए और पेज ओपन हो गया। अब इसके अंदर आप ये देखो हमारे पास एक है इसका क्लास, इसको हम यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास नेम, मेंबर नेम और मेंबर नेम। तो ये हमारे इसके अंदर जो है हम सारे वो लिखते हैं अपने एट्रीब्यूट्स, और यहाँ लास्ट में हम लिखते हैं अपने ऑपरेशंस। तो क्लास डायग्राम बनाने के लिए हमारे माइंड में क्या हो कि हाँ, अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी जो क्लास सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस हैं। ये माइंड में रख लो कि जो आपने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाई है उसके अंदर जितनी आपकी एंटिटीज़ हैं वही आपकी क्लासेस हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने एंटिटी डायग्राम बनाए थे, उसके अंदर हमने एडमिन बनाया था, यूज़र बनाया था, कार्ड का पेज बनाया था, और भी हमने ऑर्डर एंटिटी बनाई थी। वो सारी हम यहाँ पर एज ए क्लास अब उनको यूज़ करेंगे। तो ये जस्ट आप आइडिया लेने के लिए एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को आप सामने रखकर उनकी जो एंटिटीज़ हैं उनकी आप क्लासेस बना लो। अब सबसे पहले हमारे पास था एडमिन, तो हम यहाँ पर उसका नाम लिख लेते हैं एडमिन। अब इसके अंदर जो मेंबर नेम होता है, मेंबर नेम हमने जो उस एडमिन के एट्रीब्यूट्स दिए थे वही एट्रीब्यूट हमने यहाँ पर दे देने हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी माइनस लिखा हुआ है, ये हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। और ये जो माइनस होता है ये हमारा प्राइवेट होता है, और अगर हम इसको करते हैं प्लस तो हमारा ये पब्लिक हो जाएगा। तो जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हम बेसिकली अपने प्राइवेट रखते हैं, और जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं, फंक्शंस होते हैं, वो हम पब्लिकली रखते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से देख लें कि कौन सा आपका जो एट्रीब्यूट है वो प्राइवेट रहेगा, कौन सा आपका जो है वो
पब्लिक रहेगा, कौन सा आपका ऑपरेशन जो है वो पब्लिक रहेगा, कौन सा ऑपरेशन आपका प्राइवेट रहेगा, वो आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से उसको देख लेना। और अगर आप यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखते, फॉर एग्जांपल आपने ना माइनस लिखा ना प्लस लिखा, तो इसका मतलब है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक हो जाएगा। तो मैं भी यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखूँगा। अब यहाँ पर हमने लिखना है अपना एट्रीब्यूट का नाम। तो मैं वो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जो है वो मैं ओपन कर लेता हूँ, ताकि जो एंटिटी हमारी रिलेशनशिप डायग्राम थी वो सामने हो तो हमें आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों ये मैंने अपनी जो है वो अपनी ईआरडी डायग्राम मैंने ओपन कर ली है। इसके अंदर आप देखो हमारे पास एडमिन के एट्रीब्यूट्स थे 1 2 3 4 5, हमारे पास एडमिन के एट्रीब्यूट्स थे। तो मैं दोबारा इसके अंदर आता हूँ और यहाँ पर मैं पहले लिखता हूँ आईडी। अब यहाँ पर हमने इस एट्रीब्यूट के साथ हमने इसकी डाटा टाइप भी बतानी होगी कि ये जो आईडी है इसकी डाटा टाइप क्या होगी, इंट, और इसके अंदर हम इसकी लेंथ लिख देते हैं कि आईडी जो हमारी होगी वो इंटीजर टाइप की होगी और इसकी जो लेंथ होगी वो 11 होगी। और उसके बाद हम इसको करते हैं अपना ए नेम। इसकी जो टाइप हम रखते हैं वो रखते हैं वारचार, और इसकी हम लेंथ 50 कर देते हैं। हम एक और मेंबर उठाते हैं, यहाँ से यहाँ पर आ गया, और इधर हम कर देते हैं ए मेल, और इसकी भी वारचार कर देते हैं, वारचार इसकी 100 कर देते हैं। और उसके साथ ये क्या हुआ, एक और मेंबर यहाँ उठाते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं क्या था हमारे पास, पासवर्ड का। पासवर्ड को भी हम वारचार ही रखते हैं, और इसकी जो लेंथ है वो मैं ये भी 100 कर देता हूँ। और एक और यहाँ पर हम उठाते हैं अपना मेंबर नेम, और यहाँ पर हम इसको करते हैं कॉन्टैक्ट। यहाँ पर हमारे पास आ गया कॉन्टैक्ट, और इसकी जो है हम टाइप रखते हैं इंटीजर, और इसको भी हम 11 कर देते हैं। अब हमने इसके जो एट्रीब्यूट्स थे वो हमने बना लिए कि आपका जो एट्रीब्यूट है, एक हमारा एट्रीब्यूट ये है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। लेकिन आप देखो डिवाइडर यहाँ पर आ रहा है, तो डिवाइडर को हम यहाँ इसके नीचे यहाँ पर रखेंगे। ये हमारे सारे ऊपर क्लास का नेम आ गया और ये हमारे एट्रीब्यूट्स आ गए। अब इसके नीचे हमने इसके फंक्शन परफॉर्म करने हैं। फंक्शन हमने बताने हैं कि ये जो एडमिन है ये क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये सबसे पहले जो है वो लॉगिन भी कर सकेगा, हम इसको लॉगिन कर देते हैं। और इसके बाद ये जो है वो लॉग आउट भी कर सकता है, लॉग आउट हम सबसे लास्ट में रखेंगे। ये जो है ये हमारा जो एडमिन है वो मैनेज यूज़र्स भी कर सकता है। और इसके नीचे हम एक और लिख लेते हैं अपना ऐड फर्नीचर हम कर देते हैं। इसी तरीके से डिलीट फर्नीचर कर देते हैं। ऐसे ही आप बाकी देख लेना कि आपने कौन कौन से जो इसके ऑपरेशंस है वो आपने परफॉर्म करवाने हैं। मैं यहाँ लास्ट में एक लॉग आउट भी लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं लॉग आउट लिख लेता हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने जो है इसके 4 ऑपरेशंस बताए हैं कि हमारा जो एडमिन है वो 4 अपने एक्शन ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करेगा, उसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो हमारे ये वाले होंगे, और इसका जो नाम है वो ये वाला है। अब इसी तरीके से हमने एक यूज़र का भी बनाना है। यहाँ पर हम क्लास एक और लेकर आते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्लास नेम यूज़र, और इसके अंदर जो है वो अब देख लेते हैं हम, हमारे पास ऑलमोस्ट वही सेम है, तो मैं यही कॉपी कर लेता हूँ सारे, इसको 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 और इसको मैंने यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर डाल दिया, और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और ये जो हमारे फंक्शंस हैं इनको भी मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करके
कर देता हूँ ताकि जो है हमारा टाइम बच जाए। इसको भी मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हम जो है वो अपना नाम यहाँ से चेंज करके यू कर देते हैं, यहाँ से भी अपना नाम चेंज करके यू कर देते हैं। ये भी हमारे पास यू आ गया, बाकी मैं वैसे रहने देता हूँ। ये जो यूज़र है अब ये क्या परफॉर्म करेगा, ये हमारा परफॉर्म करेगा, लॉगिन कर सकता है, वो कर सकता है सर्च, फर्नीचर कर सकता है, वो कर सकता है ऐड टू कार्ट, फर्नीचर जो है वो अपने कार्ट के अंदर ऐड कर सकता है, मैनेज ऑर्डर्स कर सकता है कि ऑर्डर प्लेस, यहाँ पर हम प्लेस ऑर्डर करते हैं, प्लेस ऑर्डर, और यहाँ पर हमारा लॉग आउट। ये हमारे 4 जो इसके ऑपरेशंस है ये यूज़र परफॉर्म कर सकता है। ये हमारे 2 क्लासेस बन गई, या आप इनको 2 ऑब्जेक्ट्स कह लो, क्लासेस कह लो। ये हमारी 2 क्लासेस बन गई। इसके बाद हमारे पास एक और जो है वो आ जाएगा, और इसका हम कर देते हैं फर्नीचर का पहले बना लेते हैं। इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ नीचे में रख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लास, और इसको मैं कर देता हूँ फर्नीचर। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके, हमारे पास नेम, क्वालिटी और प्राइसेस की आई थी। यहाँ पर आईडी, यहाँ जस्ट नेम कर देता हूँ मैं। यहाँ हमारे पास आई थी क्वालिटी, और इसको डिलीट करके यहाँ पर मैं कर देता हूँ प्राइस। इसके आप डाटा टाइप से अपने हिसाब से रखना, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यही डाटा टाइप्स कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा गेट एडिट, क्योंकि ये हमारा जो है वो एडमिन ऐड करेगा इसको। गेट अपडेटेड इसको मैं कर देता हूँ, और गेट डिलीटेड कर देता हूँ इसको। बाकी ये जो दोनों हैं इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, कि जो हमारा फर्नीचर है वो ऐड भी हो सकेगा, अपडेट भी, डिलीट भी हो सकेगा। ये हमारे पास आ गया। उसके अलावा हमारे पास आ गया कार्ड का एक क्लास आ गई। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ इस साइड पर लिख लेता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ कार्ड क्लास नेम। और इसकी जो नेम है ये हमारे पास कौन से एट्रीब्यूट्स, इसके पास हमारे पास एट्रीब्यूट हैं आईडी, ने फर्नीचर आईडी और यूज़र की ईमेल। यहाँ पर हम करते हैं FID, और इसकी जो टाइप है वो हमने इंटीजर रखी है, और यहाँ पर हमने यू मेल की है, और इसकी जो इंटीजर टाइप है, और इसकी जो टाइप है वो हमारे पास वाचर, और ये 100। उसके बाद ये भी ख़त्म। ये भी वैसे ही है, गेट एडिट, गेट अपडेटेड और गेट डिलीटेड। ये हमारे पास 4 क्लासेस, और ये हमारे पास लास्ट में आ जाता है 8 ऑर्डर्स का। इसको मैं यहाँ दरमियान में कर देता हूँ, इसको मैं करता हूँ ऑर्डर्स। ये हमारी ऑर्डर आ गई। अब ऑर्डर्स के अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट्स तो काफ़ी सारे हैं, मैं सिर्फ इसकी 2-3 रख लेता हूँ। फर्नीचर आईडी भी आ गई, ईमेल भी आ गई, और इसको मैं यहाँ पर हमारा जो है इसको मैं कॉपी पेस्ट करके इसको मैं डिलीवरी एड्रेस कर देता हूँ, और इसको मैं 200 कर देता हूँ। सेम इसे मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर कर देता हूँ पेमेंट स्टेटस। इसको मैं 100, पेमेंट स्टेटस मतलब पेड है या अभी अनपेड है, वो हमारा पेमेंट स्टेटस में आ जाएगा। हमारा आ जाएगा पेमेंट मेथड आ जाएगा यहाँ पर कि कौन सा मेथड हमने सेलेक्ट किया है, पेमेंट मेथड ये भी हमारा आ गया। और इसके अंदर हम कर देते हैं गेट प्लेस्ड, के ऑर्डर जो है वो प्लेस होगा।
इसको भी ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पर हम एक और बना लेते हैं अपना गेट अपडेटेड। ठीक है, जो ऑर्डर है वो अपडेट भी हो सकेगा और ऑर्डर प्लेस भी हो सकेगा। मेरे माइंड में अभी इतने हैं, आप अपने हिसाब से देख लेना। अब ये हमने क्लासेस तो बना ली हैं अपनी, इनके एट्रीब्यूट्स भी हमने डिफ़ाइन कर दिए हैं, ऑपरेशन भी हमने डिफ़ाइन कर दिया है और इसकी जो क्लासेस हैं वो भी हमने सारी बना ली हैं। अब हमने इनका आपस में रिलेशनशिप बताना है कि ये जो क्लासेस हैं ये आपस के अंदर कैसे रिलेशनशिप इनके बने हुए हैं। तो एडमिन का यूज़र के साथ क्या रिलेशनशिप है, फर्नीचर के साथ कैसा है, ऑर्डर के साथ और कार्ट के साथ कैसा रिलेशनशिप है, वो हमने बताना है। तो जो ऑर्डर्स होते हैं और रिलेशनशिप होता है, इसकी भी हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, वो टाइप मैं आपको बता देता हूँ। इसके जो रिलेशनशिप होते हैं उसके अंदर हमारे पास पहला होता है डिपेंडेंसी, कि जो हमारा क्लास है वो पेरेंट क्लास के ऊपर डिपेंड होता है। एग्रीगेशन, ये हमारा एक तरह से आप समझ लो कि डिपेंड नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक कार के अंदर जो इंजन है, अगर कार डिस्ट्रॉय हो गई है तो वो इंजन जो है वो दूसरी कार के अंदर भी लगकर चल सकता है। तो इंजन जो है वो उसी कार के ऊपर डिपेंड नहीं है। कंपोजिशन, हमारे पास कंपोजिशन हमारा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है कि एक जो क्लास है वो दूसरी क्लास के बगैर नहीं रह सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो ऑर्डर है, ऑर्डर की डिटेल्स उस टाइम तक रहेगी जब तक हमारे ऑर्डर का रिकॉर्ड रहेगा। ऑर्डर का रिकॉर्ड हमारा डिलीट होगा तो ऑर्डर डिटेल्स हमारी वो भी डिलीट हो जाएंगी। एसोसिएशन, ये हमारा लूज़ रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अलग भी रह सकता है और रिलेशनशिप अगर किसी दूसरी क्लास के साथ हम बना दें तो वो भी बन सकता है, लेकिन ये फुली इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी दूसरी क्लास के साथ डिपेंड नहीं करता। इसको अब इनकी जो रिलेशनशिप है, हमने जो डायग्राम बनाई है उसके अंदर हम रिलेशनशिप्स को कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ अब। सबसे पहले जो है वो हम एडमिन और यूज़र का आपस में रिलेशनशिप देख लेते हैं कि एडमिन और यूज़र का आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो एडमिन और यूज़र का जो रिलेशनशिप है वो ऐसे समझ लो इंडिपेंडेंट है दोनों, कि एडमिन अगर नहीं रहेगा तो यूज़र वो तो रहेगा, अगर यूज़र नहीं है तो एडमिन तो रहेगा। इसीलिए हम इनका जो है वो आपस में रिलेशनशिप बना लेते हैं एसोसिएशन को, जो मैंने आपको अभी बताया है। तो यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट एसोसिएशन का है और यहाँ पर मैं इसको और इसको इसके साथ मैं जोड़ देता हूँ और ये हमारे पास इसका बन गया। और यहाँ पर हम इसको 1 to many कर देते हैं कि हमारा एक एडमिन काफ़ी सारे यूज़र्स के साथ रिलेशनशिप बना सकता है। उसके बाद हमारा जो है वो एडमिन और इसके साथ कौन सा रिलेशनशिप होगा, इसके साथ हमारा एडमिन और फर्नीचर के साथ हम कर लेते हैं अपना एग्रीगेशन। हम कर देते हैं कि अगर एडमिन नहीं है तब भी हमारा जो है वो फर्नीचर रहेगा। या इसके साथ हम कंपोजिशन बना देते हैं कि एडमिन जब है वो डिलीट हो तो फर्नीचर भी हमारा डिलीट हो जाए। नहीं, ये हमारा ठीक नहीं रहेगा, इसको हम एग्रीगेशन ही करते हैं। ये एग्रीगेशन का यहाँ मैंने पॉइंट लगा दिया और मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। यहाँ पर भी हम 1 to many वाला रिलेशन बना लेते हैं। 1 to many कि एक एडमिन काफ़ी सारे फर्नीचर आइटम ऐड कर सकता है और जो एक फर्नीचर है वो किसी न किसी एक एडमिन से ऐड हुआ होगा। तो और इनके दरमियान जो आपस में रिलेशनशिप है वो हमारा एग्रीगेशन का है कि अगर एडमिन नहीं है तो हमारा फर्नीचर रहेगा। ये फर्नीचर का इसके साथ हो गया रिलेशनशिप। और फर्नीचर का अब कार्ड के साथ हम रिलेशनशिप, आप सोचो कि जब फर्नीचर ही नहीं रहेगा तो कार्ड के अंदर जो हमारा आइटम पड़ा होगा वो भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कंपोजिशन का बना सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको कंपोजिशन कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर इसके साथ और इधर इसके साथ बना लेता हूँ और इसको भी मैं
वन टू मैनी कर देता हूँ कि एक फर्नीचर काफ़ी बार कार्ट के अंदर ऐड हो सकता है, जब जैसे हम क्वांटिटी ऐड करते हैं। लेकिन जो एक यहाँ पर फर्नीचर होगा वो एक ना एक यहाँ पर लाजमी होगा। तो ये भी हमारे पास वन टू मैनी रिलेशनशिप हो गया। और इनका आपस में रिलेशनशिप जो है वो हमारा कंपोजिशन का है कि जब फर्नीचर आइटम यहाँ से डिलीट होगा तो कार्ट के अंदर भी जो भी फर्नीचर का आइटम पड़ा होगा वो कार्ट के अंदर से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से हमने यूज़र और कार्ट के पेज के अंदर बनाना है कि यूज़र और कार्ट के अंदर हमारा कौन सा रिलेशनशिप होगा। तो आप यहाँ पर भी माइंड के अंदर सोचो कि जब यूज़र ही नहीं रहेगा तो कार्ट के अंदर जो हमारे डाटा पड़ा है वो भी हमारा खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा। जैसे अब हमने कार्ट के अंदर कुछ ऐड किया हुआ और हमने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया, तो उस कार्ट के अंदर जो भी पड़ा होगा वो भी हमारा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा जो है वो कंपोजिशन का ही रिलेशनशिप बनेगा। इसका और इसका इसके साथ हमने रिलेशनशिप बना लिया और इसका रिलेशनशिप जो है वो भी वन टू मैनी ही रहेगा कि एक यूज़र काफ़ी सारे आइटम जो हैं वो अपने कार्ट के अंदर ऐड कर सकता है, लेकिन एक ना एक कार्ट आइटम जो है वो किसी ना किसी यूज़र से रिलेट लाजमी करेगा। तो इसका भी वन टू मैनी ही रिलेशनशिप होगा। अब ऑर्डर्स का यूज़र के साथ क्या रिलेशनशिप होगा। अब यहाँ पर आप देखो, आपने अक्सर वेबसाइट के ऊपर देखा होगा कि हमने यूज़र का अकाउंट जो है वो डिलीट कर दिया, लेकिन हमारा ऑर्डर डिटेल जो है एडमिन के पास सेव रहती है। और किसी किसी जगह आपने देखा होगा कि जब हम यूज़र का अकाउंट डिलीट करते हैं तो एडमिन के अंदर हमने जितने ऑर्डर्स किए होते हैं वो भी हमारे डिलीट हो जाते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपने ऑर्डर का यूज़र के साथ कैसा रिलेशनशिप रखना। तो मैं जो है वो मैं कंपोजिशन ही कर देता हूँ कि जब हमारा यूज़र डिलीट हो तब हमारा ऑर्डर जो है वो भी डिलीट हो जाए। इसको क्या हो गया, इसका भी मैं वन टू मैनी रिलेशनशिप बना देता हूँ कि एक यूज़र जो है वो काफ़ी सारे ऑर्डर्स कर सकता है और जो ऑर्डर होगा वो किसी ना किसी यूज़र से रिलेट कर रहा होगा, इसलिए इसको भी मैंने वन टू मैनी कर दिया। अब हम इन ऑर्डर और कार्ट का बनाते हैं रिलेशनशिप के इनका आपस में क्या रिलेशनशिप होगा। लेकिन इनका आपस में कोई रिलेशनशिप एज इट बनता तो नहीं है, कार्ट का और ऑर्डर का ये नहीं बनता। फर्नीचर का भी हमने बना लिया इसके साथ, यूज़र का इसके साथ हमने एसोसिएशन कर दी इसकी, और ऑर्डर्स की भी हम यहाँ पर एसोसिएशन कर लेते हैं इसकी कि जो यूज़र है वो ऑर्डर जो है वो एडमिन के ऊपर डिपेंड नहीं है। अगर हमारा ऑर्डर जो है वो एडमिन जो है वो डिलीट हो गया है तो हमारा ऑर्डर रहेगा। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया और इसको भी हम वन टू मैनी का रिलेशनशिप बना लेते हैं। ये हमारे पास बन गया है। तो ये तो हमारी थी क्लास डायग्राम। अगर इसके अंदर आपको कुछ भी समझ नहीं आया कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हो या मेरी ईमेल के ऊपर मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हो, या अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हो कि आपने इस चीज़ को मिस कर दिया। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ भी आ गई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं न्यू वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।